फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस दिन शिव पूजा ही क्यों की जाती है। तो आइए आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इस वजह से इस दिन शिव पूजा को महत्व देते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी उन 3 घटनाओं के बारे में। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव सबसे पहले शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना यह जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने, हम दीवाने। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे दूसरी वजहों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि को हुआ था। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न करवाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। अब अंतिम और तीसरी वजहों में से एक है। पौराणिक कथाओं की मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे खास शिव मंदिरों में जिनकी अपनी मान्यता है और अपनी अलग पहचान से पूरे विश्व में विख्यात है। हर मंदिर अपनी परंपराओं और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। मंदिर में देवी देवताओं का निवास होने से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी रहती है। इतना ही नहीं, मंदिर की अपनी कलाकृति और संरचना है जिससे कई लोग आकर्षित होते हैं। वैसे हमारे देश में कई मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिर अपनी खास विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक भगवान शिव का मंदिर है जिसके बारे में जानकर थोड़े हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम जिस शिव मंदिर की बात कर रहे हैं उसे दूर से देखने पर मंदिर मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संसद की तरह लगेगा। भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा। भारतीय संसद के आकार जैसा ये मंदिर ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मितावली में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हूबहू भारतीय संसद की तरह दिखाई पड़ता है। इस मंदिर का नाम 64 योगिनी मंदिर है। इस मंदिर में 101 खंबे और 64 कमरे हैं, जिसके हर खंबे में शिवलिंग है। मंदिर के मुख्य परिसर में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इतना ही नहीं, कमरे में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति भी स्थापित दिखाई देती है। लेकिन अब इन्हें दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम 64 योगिनी पड़ा। माना जाता है कि करीब 1200 साल पहले प्रतिहार वंश के राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था और यह संसद भवन रूपी मंदिर 6 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 12 दरवाजे,
27 फीट ऊंचे 144 खंभे कतारबद्ध हैं। आपको बता दें कि इसके निर्माण में 1927 में 83 लाख रुपयों की राशि खर्च हुई थी। स्थानीय लोग इस मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तांत्रिक कर्म कांडों के लिए लोग यहाँ आधी रात को आते हैं। इस तांत्रिक मंदिर के लिए मान्यता है कि यहाँ भारतीयों से ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। विदेशियों को यहाँ स्थानीय तांत्रिकों के साथ पूजा करते भी देखा जाता है। ये पर्यटक अपनी पूजा होने तक स्थानीय ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। भारत में 464 योगिनी मंदिर हैं। 2 मंदिर मध्य प्रदेश में हैं, तो 2 आंध्र प्रदेश में। योगा अभ्यास करने वाली स्त्री को योगिनी कहा जाता है, लेकिन तांत्रिक परंपराओं में योगिनी देवी रूपा मानी जाती हैं। योगिनी माँ काली का अवतार मानी जाती हैं। कहा जाता है कि घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने ओ तेरी माया न जाने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे खास और रोचक मंदिर की, जो राजधानी भोपाल शहर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुर की। इस मंदिर की रोचक बात यह है कि आज भी मंदिर अधूरा है और इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता। दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने ओ तेरी माया न जाने बाबा। कहते हैं मंदिर के निर्माण का श्रेय मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव को जाता है। राजा भोजदेव कला और विद्या के महान संरक्षक और महान लेखक भी थे। हालांकि कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक रात में पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान पांडवों ने माता कुंती के साथ यही आसपास वनों में निवास कर रहे थे। इस दौरान भीम ने विशाल पत्थरों से ही इस मंदिर का निर्माण किया था और शिवलिंग की स्थापना की, जिससे माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर सकें। ईश्वरा नीलकंठेश्वरा आदिसूर ईश्वरा पार्वती परमेश्वरा विश्ववीरा ईश्वरा नीलकंठेश्वरा आदिसूर ईश्वरा पार्वती परमेश्वरा आदियोगी अंतनाद तुम है ईश्वरा। बोले बम 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 बोले बम। हालांकि मंदिर के अपूर्ण होने के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि मंदिर के निर्माण को लेकर कोई संकल्प रहा होगा और उसका निर्माण एक रात में ही होना सुनिश्चित हुआ, लेकिन सुबह हो जाने के कारण मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका और मंदिर पूर्ण नहीं रह गया। मंदिर का निर्माण आज भी अधूरा है और मंदिर के आसपास स्थित अधूरे पिलर मूर्तियां इस बात की गवाही देते हैं।
मंदिर के पीछे भाग में एक ढलान है, जिसका उपयोग पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया गया। पत्थर के विशाल भागों को निर्माण में लाने की ऐसी विधि कहीं और विद्यमान नहीं है। इस ढलान की सहायता से ही लगभग 70,000 किलोग्राम के पत्थरों को मंदिर निर्माण के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया गया। मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। भोजेश्वर महादेव मंदिर 106 फुट लंबा और 77 फुट चौड़ा है। मंदिर 17 फुट ऊंचे पर एक चबूतरे पर निर्मित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की अपूर्ण छत 40 फुट ऊंचे 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है गर्भगृह में स्थापित 22 फुट ऊंचा शिवलिंग, जो दुनिया के विशालतम शिवलिंगों में से एक है। शिवलिंग का व्यास 7.5 फुट है। अब खास बात यह है कि शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है। हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम दीवाने। फाल्गुन माह की इस महाशिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन जप तप और व्रत करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ शिव जी को जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं के रूप में भी जाना जाता है, जिनका पूजन पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। और इसी उल्लास के साथ आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व पर साधना न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।